हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में आपके सीटीटी पेपर फर्स्ट में ईवीएस सेक्शन में जो 15 नंबर की एनसीईआरटी पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। तो इसके पहले हमारे लोगों की एक क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी बात पर यकीन ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाकर देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। यह उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच स्थित है। जो वैली ऑफ फ्लावर है ये उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में स्थित है और यहाँ केवल कुछ हफ्तों के लिए ही फूल खिलते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र यानी सेंट के लिए प्रसिद्ध है। हम यहाँ पर गए हुए हैं, हमने कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से डील किया हुआ था। तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के फूल गुलाब और केवड़ा से इत्र और गुलाब जल बनाया जाता है। यहाँ के जो फूल होते हैं जैसे गुलाब और केवड़ा, इनसे जो है इत्र और गुलाब जल बनाया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कचनार के फूल की सब्जी जो होती है वह यूपी में बनाई जाती है और केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती है। सहजन के फूल की सब्जी जो होती है वह महाराष्ट्र में बनाई जाती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को इसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बीज और यात्री, जिसमें अल्बरूनी और वेल्क्रो के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पर ये जो अल्बरूनी है ये उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। इन्होंने भारत के तालाबों और बावड़ियों की प्रशंसा की। इन्होंने बताया कि यहाँ के जो तालाब या बावड़ियाँ होती हैं उनमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं जिनसे उतरकर लोग नीचे तालाबों में या बावड़ियों में नहाने या पानी भरने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वेल्क्रो। अब ये वेल्क्रो जो होता है ये कई बैग में लगा होता है, कहीं कहीं सैंडल में लगा होता है, जूतों में, बच्चों के जूतों में लगा होता है, जिसको हम लोग चिपका देते हैं और फिर जब इसको छुटाते हैं तो चुर की आवाज़ आती है। आप लोगों ने देखा होगा, इसी को वेल्क्रो बोला जाता है। अब जॉर्ज मेस्टल थे, इन्होंने 1948 में कुत्ते के शरीर पर कुछ बीजों को चिपके हुए देखा था। उन्हीं से इनको आइडिया आया था कि वेल्क्रो का आविष्कार किया जा सकता है, तो वहीं से इन्होंने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कौन कहाँ से बीज आए हैं उनके बारे में टॉपिक, जैसे कि मिर्ची, टमाटर और आलू जो हैं वह दक्षिण अमेरिका से अपने भारत में आए हुए हैं। गोभी और मटर जो हैं वह यूरोप से आए हैं। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हुए हैं। सोयाबीन जो है वह चीन से आई हुई है। उसके बाद में आम, केला, मेथी, पालक, बैंगन और मूली ये देसी यानी भारतीय मूल के हैं, यानी ये कहीं से आए नहीं हैं, ये भारत के खुद के बीज हैं। नेक्स्ट है बूंद बूंद दरिया दरिया। घड़सीसर तालाब जैसलमेर राजस्थान के राजा घड़सी ने 650 साल पहले इसे बनवाया था। अभी जो तालाब है इसे राजा घड़सी ने 650 साल पहले बनवाया था। यह जो है 9 झीलों का एक ऐसा समूह था जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इसमें 9 झीलें एक आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए फेमस है। लिखा गया है आज यहाँ बहुत कम बारिश होती है, इसलिए बावड़ियों का महत्व यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी भी है। नेक्स्ट है सीढ़ीदार कुआं या बावड़िया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज में, ये सीढ़ीदार कुआं है, इसी को बावड़िया बोला जाता है। इसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं ऐसे, इस टाइप से सीढ़ियाँ आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं को बावड़िया या सीढ़ीदार कुआं बोला जाता है। लिखा गया है बावड़ी सीढ़ीदार कुआं लोग पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ी का उपयोग करते थे। अब एक राजस्थान में दड़की माई थी, उन्होंने तरुण भारत संघ की मदद से नए तालाब बनवाए थे। उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के तरुण भारत संघ की मदद से तालाब बनवाए गए। उसके बाद में एक यहाँ पर और पॉइंट लिखा गया है, राजेंद्र सिंह जो थे वो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे और ये जो राजेंद्र सिंह है वह तरुण भारत संघ के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है कालबेलिया सपेरों की कहानी। राजस्थान में एक जाति होती है जिसे कालबेलिया बोला जाता है। लिखा गया है सपेरे कालबेलिया राजस्थान की एक जाति है। ये अपनी बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में प्रदान करते हैं या फिर देते हैं। नागगोम्फन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि दीवारों को डिजाइन करने के लिए या सजाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक डिज़ाइन है जिसका नाम है नागगोम्फन। आगे लिखा गया है पॉइंट में, सांप किसान के मित्र होते हैं क्योंकि वे चूहों को खाकर फसल को बचाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाघ के बारे में, जिसकी आश्चर्यजनक इंद्रियां होती हैं। लिखा गया है बाघ हमसे रात में 6 गुना बेहतर देख सकता है।
इसे रात में हर चीज़ केवल सफ़ेद और काली ही दिखती हैं। ये पॉइंट्स कई बार पूछा जा चुका है। इसकी मूछें हवा में कंपन पहचान लेती हैं। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ अपने मूत्र की गंध से अपना इलाका तय करता है। जैसे कुत्ते होते हैं, जहाँ भी उनका इलाका होता है वहाँ पे वो यूरिन करते रहते हैं, उसी प्रकार से बाघ जो होते हैं वो भी अपने इलाके को अपनी यूरिन से पहचान लेते हैं कि हमारा इलाका है या नहीं है। और इनकी जो मूछें होती हैं वह हवा में हुए कंपन से पहचान लेती हैं कि ये किसी शिकारी के पत्ते पर चलने की आवाज़ आ रही है, या हवा में चलने की आवाज़ आ रही है, या फिर नॉर्मल हवा आ रही है। इसीलिए इनकी जो मूछें होती हैं वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये शिकार करने के लिए अपनी मूँछों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है आश्चर्यजनक इंद्रियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है चींटियों की दुनिया। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर गंध छोड़ती हैं। चींटियाँ जो होती हैं वह चलते समय ज़मीन पर एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं। पीछे वाली चींटियाँ उस गंध को सूंघकर रास्ता ढूंढती हैं। जो इनके पीछे चींटियाँ आती हैं वह उसी गंध के सहारे चलती हुई चली आती हैं, यानी उसी रास्ते पर चलती हुई चली आती हैं। ये हमेशा एक कतार में चलती हैं। चींटियाँ भी जो होती हैं वह समूह में रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेशम का कीड़ा और दीमक। अब जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान सकता है। रेशम का कीड़ा जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, यह अपनी मादा साथी को कई किलोमीटर दूर से उसको उसकी गंध से पहचान लेता है। आगे लिखा गया है दीमक और ततैया के बारे में। लिखा गया है यह चींटियों की तरह समूह यानी ग्रुप में रहते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। रेशम का जो कीड़ा होता है इसे शहतूत के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए इसको अधिकतर शहतूत के पत्तों पर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है मच्छर और मलेरिया। अब इसकी जो खोज है वह रोनाल्ड रॉस ने की थी। कब की थी? 1902 में। लिखा गया है मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी दवा सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अब जो मलेरिया है इसकी दवा जो होती है वह सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। आप लोग इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे लिखा गया है रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया जो होता है मच्छरों से फैलता है, और इस खोज के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब ये जो मच्छर होते हैं ये हमारे शरीर की गंध, खासकर तलवों की और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, अभी हम लोगों को तो पता है कि मलेरिया रोग जो है वह मादा एनाफिलीज या फिर मच्छर के काटने से फैलता है, लेकिन 1902 से पहले लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तभी रोनाल्ड रॉस ने 1902 में इसकी खोज की और इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेन का सफ़र और गुजरात। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कच्छ गुजरात में है, आप लोगों को पता है। ट्रेन जो है गांधीधाम से शुरू होती है। यहाँ का प्रमुख भोजन जो है ढोकला, चटनी और लेमन राइस होते हैं। वालसाड़ गुजरात में स्थित है। यहाँ बटाटा वड़ा और ठंडी पूड़ी बहुत प्रसिद्ध है। कोझिकोड केरल में स्थित है। इसे मालाबार तट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोचमपल्ली। यह तेलंगाना के मुक्तापुर गांव की एक प्रसिद्ध बुनाई शैली है। यहाँ के बुनकर चमकदार रंगों और खूबसूरत डिजाइनों की साड़ियाँ बुनते हैं। इस बुनाई का नाम इसके ज़िले पोचमपल्ली के नाम पर पड़ा है। अब जो बुनाई है आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की बुनाई का नाम जो है पोचमपल्ली से बोला जाता है, और इसका नाम जो है इसके ज़िले के नाम पर मिला है इसको। और ये जो पोचमपल्ली ज़िला है यहाँ के अधिकांश लोग भी इसी प्रकार की साड़ियाँ बुनते हैं या फिर बनाते हैं, आप लोग जिसे इमेज में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मसालों का बगीचा केरल। अब यहाँ पे लिखा गया केरल, इसे मसालों का देश या बगीचा कहा जाता है। अब जो लौंग होती है वह दांत दर्द में उपयोग की जाती है। यह कील जैसी दिखाई देती है। लौंग आप लोगों ने देखी होगी, यह दांत के दर्द में काम आती है, ये है लौंग, और यह कील जैसी दिखाई देती है। हल्दी घाव भरने और त्वचा के लिए गुणकारी होती है। काली मिर्च मोती जैसी गोल और काले रंग की होती है। काली मिर्च मोती जैसी गोल और काले रंग की होती है, यहाँ पर ये शायद दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मसालों का देश या बगीचा किसे कहा जाता है तो केरल को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों को ये शायद पता भी होगा पहले से ही। नेक्स्ट है अबू धाबी। लिखा गया यहाँ की मुद्रा दिरहम है। अबू धाबी की मुद्रा क्या है? दिरहम। यहाँ रेतीली ज़मीन है और रेत के पहाड़ हैं जिन्हें रेत के टीले कहते हैं। यहाँ केवल खजूर के ही पेड़ फलते हैं। यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है।
क्योंकि यहाँ तेल के भंडार हैं। नेक्स्ट है बनियन ट्री या बरगद का पेड़। लिखा गया है बरगद के पेड़ की लटकती हुई डालियाँ अक्सर इसकी जड़ें होती हैं। जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बरगद का एक पेड़ दिखाया गया है। ये जो डालियाँ निकली हुई हैं, ये इनकी डालियाँ नहीं, इनकी जड़ें होती हैं। ये ज़मीन के अंदर तक जाकर पेड़ को खंभे जैसा मजबूत सहारा प्रदान करती हैं। ये ऊपर से ऐसे आती हैं लटकती हुई और धीमे धीमे ये मोटी हो जाती हैं और पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं, जिससे ये जो बरगद का पेड़ है ये कई वर्षों तक ऐसे ही बना रहता है। देखा गया ये जड़ें धीरे धीरे मोटी होकर शाखाओं को थाम लेती हैं। नेक्स्ट है क्रोटन प्लांट। लिखा गया मिट्टी का संकेत। क्रोटन का पौधा किसान को मिट्टी के सूखेपन का संकेत देता है। आप लोग यहाँ पे इसकी पत्तियाँ देख पा रहे होंगे, ये क्रोटन की पत्तियाँ हैं। अब जब इसकी पत्तियाँ मुरझाने या सूखने लगती हैं तो किसान समझ जाता है कि खेत को पानी की ज़रूरत है। यह पौधा जो होता है यह एक प्राकृतिक सेंसर की तरह काम करता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कई प्रकार के सेंसर आते हैं, उसी प्रकार से यह एक प्राकृतिक सेंसर की तरह काम करता है। जब भी खेत सूखने लगते हैं तब यह पौधा जो होता है यह मुरझा जाता है, जिससे किसान को पता चल जाता है कि खेत में पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। देखा गया यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। वे जो लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म हैं यह भारतीय नौसेना में क्या हैं, डॉक्टर हैं। राजौरी ज़िला जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, उसके थाना मंडी गांव से ये बिलोंग करती हैं, संबंध रखती हैं। इन्होंने सबसे पहली बार नौसेना की परेड का नेतृत्व किया। परेड के दौरान 36 तरह के निर्देश दिए जाते हैं। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने नौसेना की परेड संभाली और 36 तरह के निर्देश दिए। कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। नेक्स्ट है हमारा मिड डे मील, जिसमें लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देश के सभी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पका पकाया गर्म भोजन मिलना चाहिए। यह हर बच्चों का अधिकार है ताकि कुपोषण दूर हो सके और बच्चे स्कूल जाएं। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए यह योजना लागू है। जो बच्चे कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है सरकारी स्कूलों में। नेक्स्ट है लद्दाख ट्रॉली का सफ़र, जिसमें लिखा गया है लद्दाख, जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, में बच्चों को स्कूल जाने के लिए गहरी नदी पार करनी पड़ती है। नदी के ऊपर लोहे की मजबूत रस्सी होती है जिसमें लकड़ी की ट्रॉली या पुली लगी होती है। इसी पर बैठकर बच्चे नदी को पार करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक बार न्यूज़ में रिपोर्ट भी आई थी, उसी की कटिंग हमने यहाँ पे लगाई हुई है। अब जो लद्दाख है यहाँ पर स्कूल जाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाई करनी पड़ती है। यहाँ पर नदी के ऊपर एक लोहे की रस्सी बंधी होती है, इस प्रकार से फ़ोटो में जैसे दिखाई गई है, इस प्रकार से लोहे की रस्सी बंधी होती है और इस रस्सी से एक ट्राली जो होती है, लकड़ी की ट्रॉली जो होती है वह अटैच होती है। इसी ट्राली में बैठकर बच्चे जो होते हैं वह इधर से उधर जाते हैं और इस ट्रॉली के ऊपर एक पुली लगी होती है, खसकने वाली पुली, जो रस्सी के ऊपर खसकती रहती है। उसी के सहारे ये ट्राली भी नीचे खसकती रहती है। तो इसी के ऊपर बैठकर बच्चे नदी को पार करते हैं, फिर स्कूल को जाते हैं। फिर से जब छुट्टी होती है फिर इसी में बैठकर फिर से इधर साइड में आ जाते हैं। तो कितनी कठिनाई से बच्चे स्कूल जाते हैं उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। आप लोगों को इसको याद भी रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आपके सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। पहला है पोचमपल्ली। तेलंगाना की चमकदार साड़ियाँ जिन्हें पोचमपल्ली बोलते हैं वह मुक्तापुर गाँव में बुनी जाती हैं और पोचमपल्ली ज़िले के अधिकांश लोग इन्हीं साड़ियों को बुनने का काम करते हैं। नेक्स्ट है अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है दिरहम और यहाँ अधिकतर खजूर ही फलते हैं। यहाँ जो पानी है वह पेट्रोल से सस्ता है। नेक्स्ट है वाहिदा प्रिज्म। ये राजौरी ज़िला और जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं जो कि भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और इन्हें पहली बार परेड संभालने को दी गई थी। इसमें इन्होंने 36 तरह के निर्देश दिए थे। नेक्स्ट है मिड डे मील। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाए या फिर दिया जाए, जिसे मिड डे मील बोला जाता है। और ये जो मिड डे मील की योजना है ये केवल सरकारी स्कूल में देखने को मिलती है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमें एक प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और साथ ही साथ में क्लास को लाइक और हाइप वाली बटन दबाकर क्लास को हाइप जरूर करेंगे, जिससे क्लास अन्य छात्रों के पास में पहुंच पाएगी और अन्य छात्र भी इसकी तैयारी कर पाएंगे। आप लोग अगर सीटीटी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत रहें। हम ईवीएस सेक्शन के एनसीईआरटी में जो 15 नंबर की एनसीईआरटी पूछी जाती है उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से करेंगे और आपके 15 में से 15 नंबर आने वाले हैं एनसीईआरटी के टॉपिक से। तो आप लोग एनसीईआरटी से निश्चिंत हो जाइए, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं एनसीईआरटी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।